समथिंग इन बिटवीन के 104 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सही हैं या विपक्ष? इस सवाल पर देशव्यापी बहस छिड़ी है। उपसभापति और विपक्ष के साथ अलग अलग खड़े होने वाले के अपने अपने तर्क हैं। तर्क गढ़कर बचाव करना देश की सियासत में कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता चला आया है। मगर समर्थन और विरोध के इस हो हल्ले में एक सवाल गुम होता जा रहा है। सवाल है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं किस रास्ते आगे बढ़ रही हैं? क्या इसी रास्ते आगे बढ़ते रहने से संवैधानिक संस्थाओं की प्रासंगिकता कब तक बची रहेगी? वह भी तब जब ये संस्थाएं पहले से ही भरोसे और विश्वास के संकट से जूझ रही हैं। सोमवार को कृषि विधेयकों को पारित कराने के दौरान जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। इस घटना के बाद अब जो हो रहा है उससे देश की संसद की प्रतिष्ठा तो वाकई नहीं बढ़ रही। सवाल है कि विधेयक पारित कराने के दौरान कौन सही था? उस दौरान सदन का संचालन करने वाले उपसभापति हरिवंश नारायण या फिर हंगामा मचा रहे विपक्षी सांसद? इस सवाल का एक पंक्ति का जवाब यह है कि उस दौरान ना तो उपसभापति ने और ना ही विपक्षी सांसदों ने संसद की गरिमा का ख्याल रखा। अब भले ही उपसभापति हरिवंश अपने बचाव में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संसदीय मर्यादा और संसदीय गरिमा का रोना रो रहे हैं, मगर अच्छा तब होता जब वह विधेयकों को पारित कराने के दौरान भी अपनी ओर से इसकी परवाह करते दिखते। जाहिर तौर पर सदन संचालन के नियम हैं, कुछ परंपरा तो कुछ मर्यादा है। सदन नियम, परंपरा और मर्यादा के मेल से चलता था। नियम यह है कि कार्रवाई के दौरान अगर कोई सदस्य व्यवस्था का सवाल मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है तो सभा का संचालन करने वाले का पहला दायित्व इसे निपटाने का होता है। इसी प्रकार विधेयक पारित कराने के दौरान अगर एक भी सदस्य मत विभाजन की मांग करता है तो उसकी मांग की किसी भी दृष्टि से अनदेखी नहीं की जा सकती। सोमवार को जब कृषि विधेयकों को पारित कराया जा रहा था तब सांसद टी शिवा लगातार मत विभाजन की मांग कर रहे थे, मगर उपसभापति ने उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। उपसभापति के बचाव में उतरी सरकार का कहना था कि चूंकि विपक्ष बेल में आकर हंगामा कर रहे थे, ऐसे में मत विभाजन नहीं कराया जा सकता था। फिर सवाल उठता है कि जब उस दौरान सदन में शांति नहीं थी तब किसी विधेयक को कैसे पारित कराया जा सकता है? सदन संचालन नियम में साफ तौर पर लिखा है कि विधेयक तभी पारित होगा जब हाउस ऑर्डर में होगा, मतलब सदन में शांति होगी। जाहिर तौर पर सरकार किसी भी प्रकार से विधेयकों को पारित कराने पर अड़ी थी और सरकार की इस रणनीति को उपसभापति का साथ मिल रहा था। सवाल यह भी है कि इस दौरान सदन में विपक्ष ने जो कुछ किया क्या उसे उचित ठहराया जा सकता है? मान लेते हैं कि उपसभापति नियमों की अवहेलना कर विधेयकों को पारित कराने में जुटे थे, विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो क्या इसके बदले विपक्ष को यह अधिकार है कि वह रूल बुक फाड़कर आसन पर फेंके, आसन के सामने रखा माइक तोड़ दे, एक सांसद दूसरे सांसद को कंधे पर उठाकर बेल में नौटंकी करे, आसन के सामने रखे कागजात को फाड़कर लहराए और अपमानजनक असंसदीय नारेबाजी करे? क्या विपक्षी सांसदों को इस रवैये से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी? चिंता की बात यह है कि देश इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। संवैधानिक संस्थाएं मसलन चुनाव आयोग, सीएजी, सूचना आयोग, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता लगातार खोती जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का भरोसा लगातार उठता जा रहा है। सभी संस्थाएं विश्वसनीयता और भरोसे के संकट से जूझ रही हैं। ऐसे समय में उच्च सदन की यह घटना
और निराश करती है। चुने गए और निर्वाचित सदस्य संसद की महत्ता को लगातार कम कर रहे हैं। शायद उन्हें नहीं पता कि देश की इस सबसे बड़ी पंचायत का लोगों के प्रति क्या दायित्व है। ऐसा नहीं है कि संसद की विश्वसनीयता पहले की तरह बची हुई है। दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की तुलना में संसद की विश्वसनीयता का और तेजी से क्षरण हो रहा है। क्षरण का कारण सियासत में धनबल, बाहुबल का कुंडली मारकर बैठ जाना है। जरा सोचिए, जिस दिन राज्यसभा में विधेयकों को पारित करने पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसी दिन लोकसभा में देर रात महज 39 मिनट में 4 अहम विधेयक बिना चर्चा के पारित करा लिए गए। सरकार समय के अभाव का हवाला देकर प्रश्नकाल टाल देती है, मगर अपने अध्यादेशों को अमली जामा पहनाने के लिए उसे देर रात तक सदन चलाने पर ऐतराज नहीं है। सवाल ये नहीं है कि सदन की कार्रवाई देर रात तक क्यों चली। सवाल यह है कि जब इतनी रात तक सदन चलाया जा सकता है तो प्रश्नकाल क्यों नहीं हो सकता। विधेयकों को पारित कराने से पहले उस पर विस्तृत चर्चा क्यों नहीं हो सकती। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्वसनीयता और प्रासंगिकता के संकट से जूझ रहा है। सवाल है कि यह संकट आया ही क्यों। संकट को समझने के लिए हमें नई लोकसभा की तासीर समझनी होगी। बीते लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होकर आए 43% सांसद दागी हैं। इनमें से 159 सांसदों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। यही नहीं, वर्तमान लोकसभा के 88% सांसद करोड़पति हैं। उस देश के 88% सांसद करोड़पति हैं जिस देश में सरकार को जीवन बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना होता है। दागी और करोड़पति सांसदों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 10 साल में दागी सांसदों की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित 62 सांसदों में 44% दागी है। 18% सांसदों के खिलाफ बलात्कार, हत्या, डकैती और अपहरण के मामले दर्ज हैं। इनमें से 93% सांसद करोड़पति हैं। मगर क्या आपने देश की संसद में राजनीति में अपराध, बाहुबल की पैठ पर कभी गंभीर बहस सुनी है? क्या यह सच नहीं है कि यह वही संसद है जो 90 के दशक तक चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों की शिक्षा तक की जानकारी देने से इनकार करती थी? सवाल है कि जब संसद में जन सरोकारों से दूर हो चुके लोगों का कब्जा होगा तो ऐसे मामलों में बहस और व्यवस्था में बदलाव के सवाल पर गंभीरता कहां से दिखेगी। बहरहाल, इस चुनौतीपूर्ण और संकट भरे दौर में संवैधानिक संस्थाओं को बचाना बेहद जरूरी है। इनमें भी संसद सबसे ऊपर है। संवैधानिक संस्थाएं नहीं बचेंगी, संसद नहीं बचेगा तो हमारे देश का लोकतंत्र प्रतीकात्मक होकर रह जाएगा। वैसे भी देश की सियासत तेजी से लोकतंत्र के मायने और उपयुक्तता को नष्ट करने में जुटी है। जाहिर तौर पर अगर लोकतंत्र की जड़ें नष्ट हुई तो लोगों का व्यवस्था से भरोसा भी टूटेगा। दुनिया के कई देशों ने देखा है कि लोगों का भरोसा टूटने का परिणाम क्या होता है। जाहिर तौर पर हमें खासकर सियासतदानों को अतीत से सबक सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो ना देश कहीं का रहेगा और ना ही देश के सियासतदान कहीं के रहेंगे, क्योंकि सियासत के लिए देश का होना जरूरी है। नमस्कार।